स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर हीट पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने कल तक पढ़ लिया था इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स पढ़ लिया था। और आज इंसुलेटर्स और कंडक्टर के बारे में बताया था। जो जिसमें हीट इजीली ट्रांसफ़र होती है तो वो होते हैं कंडक्टर्स, और जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है वो होते हैं इंसुलेटर्स। तो आज हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि बॉइलिंग होती है वाटर की कैसे होती है। हम एक फ्लास्क लेंगे, ठीक है, और इस फ्लास्क में हम पानी भर लेंगे, फिल कर लेंगे, इसके नीचे फ्लेम लगा देंगे, ठीक है। और जब ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो आप इसमें मूवमेंट देखेंगे वाटर का कुछ किस तरीके से होगा। जो नीचे का पानी है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, हॉट हो जाएगा वो, और जो साइड का पानी है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, और जो ये नीचे का पानी था वो ऊपर जाता चला जाएगा, और जो साइड का पानी है नीचे आता चल जाएगा। तो इसमें कैसे मूवमेंट हो रहा है, जो साइड का पानी तो वो जो नीचे आता जा रहा है फ्लेम के पास, और जो फ्लेम के पास पानी जो गर्म होके वो ऊपर की तरफ उठता चला जा रहा है। तो जिस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, जो ये तरीका है, जो ये मोड है हीट ट्रांसफ़र का, इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कन्वेक्शन। क्या कहलाता है, कन्वेक्शन, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नीचे का जो पानी था वो ऊपर गर्म होकर ऊपर चला गया, और जो साइड के जो ठंडा पानी था वो नीचे फ्लेम के पास आ गया। और जो ये मोड है, जिस तरह से वाटर बॉईल हो रहा है या हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसको हम कह सकते हैं कन्वेक्शन। करते हैं कि जो हीट है वो एयर में कैसे ट्रेवल करती है, हाउ हीट ट्रेवल इन एयर, हाउ, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये कैसे हीट ट्रेवल करती है एयर में, किस तरह से करती है। जो एयर होती है, जो हॉट ऑब्जेक्ट, जो हीट है या हीट सोर्स है जहाँ से गर्माहट आ रही है, उस सोर्स के पास तो जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है। और जो एयर है साइडों में होती है वो क्या आती है, वो हीट के पास चली जाती है और हीट सोर्स के पास चली जाती है, जहाँ से गर्माहट आ रही है उस सोर्स के पास चली जाती है, और फिर वो गर्म होती है, फिर वो ऊपर उठ जाती है धीरे, और फिर ऐसे ये प्रोसेस होता रहता है रिपीट। साइड की हमेशा किसके पास चल जाएगी, हीट सोर्स के पास चल जाएगी, और जो हीट सोर्स से गर्म होकर चल जाती है, वो हवा गर्म हो जाती है, वो ऊपर उठ जाती है। तो यही प्रोसेस क्या होता है हीट में, हीटिंग का प्रोसेस होता है ये एयर में कैसे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इसी तरह जिस तरह की बॉइलिंग वाटर में हो रही थी इसी तरह हो रही है। एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, एक कैंडल लेंगे, कैंडल में हम अपना हैंड रखेंगे, एक तो हैंड हम साइडों में रखेंगे और दो हाथ हम अपना हाथ ऊपर रख लेंगे और दोनों हाथ साइडों में रख लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा हाथ गर्म होगा, सबसे पहले गर्माहट कहाँ महसूस होगी, जो ऊपर वाला हाथ है, क्योंकि साइड की जो हाथ है वो उसमें इतना गर्माहट नहीं महसूस होगी जितना ऊपर वाले हाथ में होगी। और धीरे धीरे जैसे गर्म होता चल जाएगा, ऊपर वाली एयर गर्म होती, एयर का ही के थ्रू ही इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ये हैंड हमारा गर्म नहीं महसूस होगा। हमको सबसे पहले गर्म कौन सा महसूस होगा, ये वाला हैंड महसूस होगा, ऊपर वाला, फिर साइड वाला होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी कौन सा हो रहा है, कन्वेक्शन ही प्रोसेस हो रहा है। जो हीट है वो सबसे पहले ऊपर ट्रांसफ़र हुई, फिर साइड की जो एयर है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। तो सबसे पहले कौन सा वाला हुआ, ऊपर। यहाँ भी कौन सा हो रहा है, कन्वेक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब आपको इस चीज़ को एग्जाम्पल से बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जो कोस्टल एरियाज़ में पीपल रहते हैं उनका क्या होता है, कोस्टल एरियाज़ में जो वहाँ के उनका जो घर होता है कहाँ पे होता है, पानी के नज़दीक होता है, ठीक है। तो एट डे में क्या होता है, जो लैंड होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जो ये पानी होता है, ये सी होता है, ये ठंडा रहता है। तो जो ये लैंड गर्म होता है तो लैंड से जो एयर होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है, और जो लैंड से एयर गर्म हो जाती है, गेट हीटेड, है ना, एयर हीटेड हो जाती है। अब जो सी के ऊपर का जो वो हवा है, एयर है, वो क्या है, कूल है। तो क्या होती है, जो हीटेड एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, और जो कूल एयर है, जो ये हीट एयर तो ऊपर चली गई, हीटेड एयर, और जो कूलर एयर है जो सी से वो किधर की तरफ आ गई, लैंड के ऊपर आ गई, लैंड के ऊपर आ जाती है और उसकी वो ले लेती है। और इसी तरह से वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव फ्रॉम द सी टू द कंप्लीट द साइकिल। और जो वार्म एयर होती है, जो लैंड से जो गर्म हवा है वो किधर की तरफ आ गई,
ऊपर उठ गई या सी की तरफ चली जाती है, क्योंकि ये स्पेस खाली हो गई कूल एयर की। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को कहते हैं सी ब्रिज। सी ब्रिज, सी ब्रिज, क्योंकि इसमें जो ठंडी हवा है वो किधर आई? गर्म हवा की जगह ले ली और गर्म हवा ऊपर उठ के समुद्र के ऊपर चली गई, तो ये हो जाता है सी ब्रिज। इसी वजह से जो खिड़कियां होती हैं इन ऐसे घर, इनके घरों में, कोस्टल एरियाज में जो लोग होते हैं उनकी तरफ किसकी तरफ होती है? हमेशा समुद्रों की तरफ, सी की तरफ उनकी दिशा होती है, ठीक है। और नाइट में हमेशा इसका उल्टा होता है। डे में तो जो लैंड ज़्यादा गर्म रहता है, लेकिन नाइट में जो समुद्र होता है वो गर्म रहता है, ठीक है। इसको फिर समझते हैं। नाइट में जो लैंड है वो ठंडा रहता है और जो सी है वो गर्म रहती है, हॉट रहती है। तो जो सी के ऊपर की एयर है वो हॉट एयर है। अब ये हॉट एयर ऊपर उठ गई और जो कूल एयर होती है यहाँ से लैंड के ऊपर से, वो क्या करती है? ये हॉट एयर ऊपर उठ जाएगी और लैंड की ऊपर आ जाएगी, और जो यहाँ से कूल एयर है वो क्या करेगी? वो सी की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? जो लैंड से जो कूल एयर है वो किस तरफ जा रही है? सी के ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसको कौन सी ब्रिज कहेंगे? इसको लैंड ब्रिज कहेंगे, ठीक है। दोनों प्रोसेस में उल्टा ही हो रहा है, समझ में आया? यहाँ तो सी है, रात में गर्म रहती है, तो इसके ऊपर की जो एयर होती है गर्म होती है, ऊपर उठ जाती है, और जो कूल एयर होती है जो लैंड के ऊपर होती है वो आके इसकी जगह ले लेती है, और जो एयर हॉट होती है वो इधर की तरफ आ जाती है, और ये कौन सी ब्रिज कही जाती है? लैंड ब्रिज कही जाती है। जो ये रेडिएशन होता है सन का, सन हमारे पास कन्वेक्शन या कंडक्शन प्रोसेस से इसकी रेडिएशन हमारे पास तक आती हैं? नहीं, ना तो इसमें ये कन्वेक्शन प्रोसेस से धरती तक आती हैं, ना ही सनरेज कंडक्शन प्रोसेस से आती हैं। ये कौन से प्रोसेस से आती हैं? रेडिएशन प्रोसेस से, ठीक है। और ये इस प्रोसेस से क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इसमें जो सारा देयर इज नो मीडियम ही नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये क्या करे? मूव करे, कन्वेक्शन या कंडक्शन हो। यहाँ पे सारा जो है सन के बीच में और अर्थ के बीच में क्या है? एयर है। तो यहाँ पे कंडक्शन नहीं होता, यहाँ रेडिएशन होता है। सन से जो सनरेज है वो रेडिएट होके हमारे तक आती हैं, और रेडिएशन के प्रोसेस में कोई मीडियम की नीड नहीं होती। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है रेडिएशन में, ठीक है। और अब आप ये बताइए कि जो हॉट यूटेंसिल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल भी हॉट, जैसे कि आप मानते हैं आप सर्दियों के दिनों में वो होता है आपका क्या होता है जिससे गर्म करते हैं? हीटर होता है, रूम हीटर होता है। रूम हीटर से जब हवा आती है, गर्म हवा हम तक कैसे आती है? रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। ये हम तक हवा कैसे भेजता है? गर्म रेडिएट करता है। ह्यूमन की बॉडी भी हीट रेडिएट करती है। जब रेडिएशन होता है तो कुछ परसेंट क्या होता है? एब्जॉर्व हो जाता है पार्ट, कुछ हीट का पार्ट, जो हीट कुछ परसेंट एब्जॉर्व होती है, कुछ परसेंट हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, एंड कुछ परसेंट ट्रांसमिट हो जाती है। देखो, एब्जॉर्व मतलब अवशोषित हो जाती है हीट, कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट, यहाँ से जैसे आई हीट कुछ रिफ्लेक्ट होकर दोबारा चली गई, ठीक है। कुछ परसेंट ट्रांसमिट मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक वो पहुंच जाती है, इसको हम ट्रांसमिट कहते हैं। तो कुछ परसेंट हीट तो एब्जॉर्व हो रही है, कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ परसेंट ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। चलिए, आज यहाँ तक आपको सबको समझ में आया? ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक करेंगे कि हम कौन से क्लोथ्स विंटर्स में पहनते हैं और समर्स में पहनते हैं और क्यों पहनते हैं, क्या रीज़न है। तो आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, फॉलो करिए, कमेंट करके बताइए क्या आपको टॉपिक जो समझ में नहीं आया। मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।